नमस्कार। पहले हमने आपको आयु संबंधित प्रश्न का एक सवाल बताया था। हम बोले थे आपको कि आपको एक सूत्र दिया जा रहा है, अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर बटे तिरछी गुना का अंतर। इसी सूत्र पे जितना भी दो अनुपात, किसी भी सवाल में, आयु के सवाल में अगर आपको दो अनुपात दिया हो तो इस पे आप उसको पूरा हल कर सकते हैं। तो इसके आधार पे हम आपको एक सवाल बताते हैं। अभी जितना हो पाएगा अभी हम बताएंगे आपको। और पहले एक सवाल बताए थे, आपको इसका क्या करना, पूरा अपने घर में प्रैक्टिस करना है। सवाल नंबर 1 है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। क्या है? 10 वर्ष पूर्व क्या है? 10 वर्ष पहले, अभी से ये मान लीजिए कि वर्तमान है। क्या है? वर्तमान है। यहाँ से 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अगर मान लेते हैं अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पूर्व की बात कहा, तो क्या था? अपना एक पिता होगा उसका और एक अपना पुत्र। पिता और पुत्र दोनों की बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा, आप ये सोचिए, कोई भी पिता हो और पुत्र हो, इसमें यहाँ ये रिलेशन नहीं देखना है कि कौन किसका कितना गुना है। कौन किसका कितना गुना है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमेशा आप जानते होंगे कि पिता का उम्र अधिक होगा और पुत्र का उम्र कम होगा। तो इसमें ये रिलेशन नहीं देखना है कि कौन किसका 3 गुना है, नहीं है। 3 गुना जब भी होगा तो पुत्र से पिता ही हो सकता है। पिता से पुत्र का उम्र 3 गुना कभी नहीं होगा, क्योंकि पिता हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ये जो आपको बता रहे हैं ना, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन। यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखेंगे और उस हिसाब से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम आपका क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। जो क्वेश्चन दिख रहा है उसके आधार पे कीजिए। देखिए, हम वहाँ से नहीं दे करके हम आपको यहाँ से बता रहे हैं कि 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कितना है? 3 गुना अनुपात में है। कब? 10 साल पहले। अब आगे क्या कह रहा है? अब देखिए, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। 10 वर्ष बाद क्या होगा? 2 गुना होगा। पहले देखिए, अभी वर्तमान था, ये क्या है? वर्तमान यहाँ हो गया। वर्तमान के बाद, पहले 10 वर्ष पूर्व से वर्तमान आएगा, वर्तमान के बाद फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद देखिए, हम वर्तमान से कुछ भी चीज़ों को देखते हैं, जहाँ हम मौजूद रहेंगे उसी से ना कोई भी चीज़ का कल्पना कर सकते हैं। तो वर्तमान से हम कल्पना कर रहे हैं 10 वर्ष पूर्व। कहा कि 10 वर्ष पूर्व जो है ना, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो गया। क्या हो गया? 2 गुना हो गया। पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना हो गया। अब देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे लिखे हैं सूत्र में एक अंतर लिखा हुआ है। क्या है? अंतर। अंतर का मतलब क्या हुआ? वर्तमान से कितना दिन पहले और वर्तमान से कितना दिन बाद, यानी कि इसको हम बोलते हैं अंतर। 10 वर्ष पूर्व से लेकर के 10 वर्ष बाद तक का अंतर आपका हो गया 20 वर्ष का अंतर। 20 वर्ष लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष का अंतर है। इस यहाँ जो भी हम कल्पना कर रहे हैं, ये कल्पना में 20 वर्षों का अंतर है। कहता था 10 वर्ष पूर्व था 3 गुना 1, 10 वर्ष बाद होगा 2 गुना 1, मतलब 2:1 का अनुपात, 3:1 का अनुपात। अब ये सूत्र हम लगाएंगे। बोल रहा था अंतर, अंतर हमारा आ गया, कितना वर्षों का अंतर है। फिर बोल रहा है बाद वाले अनुपात का अंतर, तो बाद वाले अनुपात का अंतर, अनुपात पहला अनुपात ये हुआ हमारा, ये क्या है? पहला अनुपात। ये क्या है? बाद वाला अनुपात। तो पहला अनुपात और बाद वाले अनुपात का अंतर हमको क्या करना है? देखना है। तो बोल रहा है कि अंतर, अंतर इस सूत्र पे इस सवाल को बैठाइए। अंतर क्या हुआ? 20 वर्ष। तो लिखिए अंतर 20 वर्ष। बोल रहा है गुना करना है, तो गुना कर दिए। अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर। बाद वाला अनुपात कितना है?
2 1, तो 2 और 1 का अंतर कितना होगा? 2 में आप 1 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बाद वाले अनुपात का अंतर कितना है? 1। अब बोल रहा है क्या? अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर, अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर बटे तिरछी गुना का अंतर। तिरछी गुना का अंतर किसका तिरछी गुना? अनुपात के तिरछी गुना। तो अनुपात का तिरछी गुना हम कर लेते हैं क्या? अनुपात का तिरछी गुना, अनुपात कितना है? 3:1 है, और एक अंतर कितना है? 2:1 है। इसको आप तिरछी गुना करेंगे तो ये नहीं होता है, कोना कोनी गुना को तिरछी गुना कहते हैं। तो 2 एका 2 और 3 एका 3। पहले भी हम अगले वीडियो में बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है ना, ये जो भी माइनस और प्लस आए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो माइनस प्लस जो आएगा उसको रहने देना है। इसमें 3 में 2 घटा दीजिए, 2 में 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो बोल रहा था अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर बटे तिरछी गुना का, ये हुआ आपका तिरछी गुना। ये जो यहाँ पे है ये तिरछी गुना का रिजल्ट आया है। इसका अंतर जब कर दिया तो 1 आया, यही ना आया? तिरछी गुना का अंतर का कितना आया? 1। तिरछी गुना का अंतर 1। तो यहाँ क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। तिरछी गुना का अंतर आपका 1 आ गया। अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर बटे तिरछी गुना, अंतर हो गया 20 वर्ष, गुना बाद वाले अनुपात का अंतर 1 हो गया, बटे तिरछी गुना का अंतर किए तो 1 आया। अब इसको सॉल्व करना, हमको क्या करना है? इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए। अंतर, ये सभी जो एरो वेरो है ये कंपटीशन से बाहर तक की बात होती है। जब हम पीटी मेंस वगैरह बड़े बड़े एग्जाम में जाते हैं तो हमें जहाँ मतलब क्या है, आप ऑनलाइन दीजिएगा ऑफलाइन दीजिएगा, तो आपको वहाँ पे ये कोई प्रोसेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। कितना शॉर्ट करते हैं, कितना कम से कम गुना भाग करते हैं जो आपका काम बन जाए, बस इतना सही। मतलब आपको आंसर टिप करने से मतलब है। तो आप देखिए इसको हल कीजिए, 20 गुना 1 कीजिएगा 20 आ जाएगा, बटे 1 होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा? 20 गुना 1 20 बटे 1, यहाँ 20 बटे कितना आ जाएगा? 1 हो गया। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कटेगा तो वही होगा 20। तो ये क्या हो गया हमारा? 20 हो गया। अब 20 जो आया ना आपका आंसर, अब 20 को क्या कीजिए, हम पहले भी वीडियो में बताएं आपको कि हमेशा ऊपर वाले अनुपात में गुना करना है, यानी हमेशा पहले वाले अनुपात में। यहाँ क्या लिखेंगे? हमेशा निकाले गए आंसर को ऊपर वाले या पहले वाले अनुपात में गुना करें। तो पहले वाले अनुपात में हमेशा आपको क्या करना है? गुना करना है। कर लीजिए। 20 आया, 20 से पहले वाले अनुपात में गुना कीजिए। पहला अनुपात कितना है? 3:2। 3 गुना कर दीजिए 20 और 2 गुना कर दीजिए 3:1 है, नहीं 3:1। 1 गुना कर दीजिए 20, कितना आ जाएगा? 20 तिया 60 और यहाँ 20। अब क्या हुआ? ये अनुपात नहीं लिखेंगे हम, क्या आया? ये उम्र आ गया हमारा। 60 और 20 वर्ष। 60 वर्ष कब? अभी से 10 वर्ष, यहाँ आया 10 वर्ष पूर्व। क्या हुआ? ये 10 वर्ष पूर्व के उसके पिता का, ये क्या है? पिता का, और ये क्या है? पुत्र का। अब देखिए इसको अनुपात में पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है? 20 तिया 60, 20 से कहाँ 20, 20 तिया 60, तो हो गया। अब ये 10 वर्ष पूर्व का आया है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? आप देखिए वहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, यानी कि पिता और पुत्र दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 10 वर्ष पूर्व क्या था? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व था इसका आयु का अनुपात। 60 और 20 वर्ष था। ये है पिता और ये है पुत्र। 10 वर्ष पहले इतना था, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा इसका? पिता 60 वर्ष का है 10 वर्ष पहले, तभी 10 वर्ष बाद हो गया तो 60 + 10 हो जाएगा, 60 + 10। और पुत्र कितना था 10 वर्ष पहले? ये है आपका पिता और यहाँ हो जाएगा पुत्र। पुत्र का कितना उम्र है? 20।
20 + 10, तो अब देखिए कितना इसका उम्र हो गया, 4 × 10 = 70 और पुत्र का उम्र 20 × 10 = 30। अब दोनों को कटा दीजिए, आंसर कितना उनका 7:3। ये हो गया आपका आंसर। ये सवाल नंबर 1 आपका हुआ जो यहाँ चल रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, सवाल नंबर 2 आपका होगा, और ये आपको सवाल नंबर 2 हम देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। हम एक बार सूत्र को आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या है, अंतर, यहाँ पे लिख दे, क्या यहाँ पे लिखते हैं अंतर, अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर बटे तिरछी गुना का अंतर। क्या है, तिरछी गुना का अंतर, अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर बटे तिरछी गुना का अंतर। अब देखिए अगला सवाल आपका जो है उसको हम लेके चलते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि 2 भाई ए और बी, यहाँ आपको जो कोने में दिख रहा है ये क्या है क्वेश्चन आपका, तो बोल रहा है कि 2 भाई ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। अब देखिए यहाँ किस पे आया, वर्तमान पे। अभी जो वर्तमान चल रहा है, वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पूर्व कितना था, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 1:3 था। देखिए आपको 2 को क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। वर्तमान अभी 5 वर्ष पूर्व, अभी से 5 वर्ष पहले 1:3 था। देखिए 5 वर्ष पहले से लेकर के अभी तक का बात किया ना आपको, तो वर्तमान और 5 वर्ष पहले दोनों जुड़ जाएगा आपस में। कितना हो गया, अंतर क्या आया, 5 वर्ष का। वर्तमान से लेकर के 5 वर्ष पहले की बात कर रहा था, अंतर कितना आया, 5 वर्ष का। अब देखिए अनुपात जो है ना इतना है, इसका तिरछी गुना कर दीजिए यहीं पे। तिरछी गुना 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3। 2 में 3 गया या 3 में 2 गया, कितना हुआ, 1 हुआ। बाकी माइनस प्लस का कोई कहानी नहीं होगा यहाँ पे। इतना हुआ, तिरछी गुना का अंतर कितना हुआ, ये हुआ आपका वर्षों का अंतर, ये हुआ आपका वर्षों का अंतर। अब यहाँ आपका होगा तिरछी गुना का अंतर। ये क्या आया, तिरछी गुना, ये क्या आया, तिरछी गुना का अंतर। देखिए पहले अंतर, तिरछी गुना का अंतर, बाद वाला अनुपात तो आपका 1:3 है। क्या है, 1 और 3 है, 1 और 3 है। तो 1 - 3 करिएगा या 3 - 1 करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अनुपात का अंतर, बाद वाले अनुपात का अंतर कितना आया, 2 वर्ष या 2 आया, 2 वर्ष कुछ नहीं होता, ये 2 आया आपका अंतर। अब देखिए इस सूत्र पे बैठाते हैं, अंतर कितना आया है, 5 वर्ष का अंतर आया है। तो यहाँ लिख दें 5 वर्ष। अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाले अनुपात का अंतर हमारा आया है कितना, बाद वाले अनुपात का अंतर 2 आया है। अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर बते तिरछी गुना का अंतर, देखिए कितना आया, तिरछी गुना का अंतर 1 आया है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एकदम कर लीजिए। देखिए क्या आया, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 10 बटे कितना हो गया, 1, यानी बराबर कितना आया, 10। अब 10 से क्या कीजिए, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि हमेशा आपको पहले वाले अनुपात में गुना करना चाहिए। जो आए, 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष बाद का है, वर्तमान का है, जो भी आ जाए, लेकिन गुना जब भी करेंगे पहले वाले अनुपात में ही करेंगे। तो अनुपात आपका 10 आया आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर 10। अब 10 वर्ष, इस आंसर को क्या कीजिएगा, पहले वाले अनुपात में गुना कीजिएगा, तब उसका उम्र का आंसर आएगा। ये हुआ हमारा जो सूत्र है, सूत्र का आंसर। ये क्या है, सूत्र का आंसर, सूत्र का आंसर, ये सूत्र का आंसर है आपका। अब सूत्र के आंसर के बाद क्या होगा, आपके क्वेश्चन में जिसका आयु जितना पूछेगा उसका आंसर बाद में देंगे। पहले अनुपात में गुना कीजिए इसको,
पहला अनुपात क्या है 1:2, 1:2। पहले में 10 से गुना कीजिए और दूसरे में 10 से गुना कीजिए, कितना आया 10:20 आया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, दो भाई ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। तो देखिए वर्तमान आयु का अनुपात 1 है, तो ये बड़ा भाई होगा कि छोटा भाई होगा, हमेशा आप सोचिए ये बड़ा होगा और ये क्या होगा छोटा, क्योंकि वर्तमान में आयु का अनुपात है तो ये 2 बरस है, ये 1 बरस है, तो ये बड़ा है ये छोटा है। तब ये यहाँ आया, ये वर्तमान की पूछ रहा था, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। 10 एका 10 है, 10 दूनी 20, इसको कटा लीजिए। ये वर्तमान का अनुपात था, ये 5 वर्ष पूर्व का अनुपात था, अंतर कर दिए, अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर कर दिए, बाद वाले अनुपात का अंतर बटे तिरछी गुना का अंतर भी कर दिए। उसके बाद किए तो 10/1 आया, 10 आया, 10 से ऊपर वाले को गुना करना है, 10 और 20 आया। ये वर्तमान का अगर पूछ रहा है, दो भाइयों के ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, वर्तमान पूछता तो 1:2 होता। अब पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद में चले जाइए, अभी 10 वर्ष है, इसमें 5 वर्ष आप जोड़ दीजिए, दोनों में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद खाता तो घटे बढ़ेगा, और अगर पहले खाता तो क्या होता घट जाता। तो 15 इसका हो गया और इसका आपका कितना हो गया 25 हो गया। अब देख लीजिए 5 तिया 15 और 5 5 हैं 25, यानी 3:5 इसका आपका क्या हुआ, ये फाइनली आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो क्वेश्चन कह रहा था हमको। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। और चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो यहाँ लीजिए 6 वर्ष पूर्व क्या हुआ, 6 वर्ष पूर्व कितना था 6 अनुपात कितना है 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 ये है। अब देखिए क्या पूछ रहा है आगे कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। देखिए ये तो पूर्व हुआ, बीच में आ जाएगा एक टाइम की वर्तमान हो जाएगा, और बाद में फिर कह रहा है कितना वर्ष बाद कह रहा है। आप देखिए बेल आइकन कोने में आपको दिखेगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन, और आपको दिख भी रहा है। आप इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हम बना रहे हैं और आप पढ़ते जाइए, देखते जाइए। 6:5 था कब, 6 वर्ष पूर्व की बात है। और क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया 11:10, ये नहीं बोल रहा है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु निकालिए। तो चलिए इस सूत्र पे चलते हैं। देखिए यहाँ आपका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर वर्षों का अंतर, इसको किसका अंतर बोलते हैं, वर्षों का अंतर। वर्षों का अंतर देखिए कितना है वर्षों का अंतर, 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी दोनों जुड़ जाएगा, 6 4 10 वर्ष निकल गया आपका। अंतर कितना आया 10 वर्ष। अब क्या बोल रहा है कि अब क्या कीजिए आप इसकी तिरछी गुना का अंतर निकाल दीजिए। तो वर्षों का अंतर निकल गया आपका, इस जगह से आपका क्या हो गया वर्षों का अंतर। अब यहाँ तिरछी गुना का निकालिए, तिरछी गुना का अंतर, तिरछी गुना का अंतर, तिरछी गुना का अंतर करिए तो इसको कोना कोनी आप गुना करेंगे। जैसे ही कोना कोनी आप गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा कितना 11 5 55 और 10 6 60। ये दोनों का आप क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, क्या कीजिए माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा, इसमें इतना घटेगा तो कितना आ जाएगा 60 में 55 घटेगा तो 5 वर्ष आ जाएगा। तिरछी गुना का अंतर कितना आया 5 वर्ष आपका, कितना आया 5 वर्ष वगैरह इसमें से कुछ नहीं आता। ये अंतर हम ले रहे हैं बाद वाले अनुपात का अंतर और तिरछी गुना का अंतर में कोई वर्ष वर्ष नहीं होता। ये 5 आया हमारा, ठीक है। तिरछी गुना का अंतर 5 आया, अंतर 10 आया। अब क्या पूछ रहा है बाद वाले अनुपात का अंतर हमको देखना है। बाद वाले अनुपात का अंतर यहाँ लीजिए, बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाले अनुपात का
अंतर, बाद वाले अनुपात का अंतर देखिए तो कितना है, 11 और 10 है ना, तो 11 में क्या कीजिए आप 10 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 अंतर आया। क्या आया, इसमें देखिए अंतर अंतर की ही बात है, अंतर हुआ, बाद वाले अनुपात का भी अंतर हुआ, तिरछी गुना का भी अंतर ही होगा, तो सबको मतलब घटाव, अंतर मतलब घटाव, सबको घटाना है। घटा करके देखिए क्या आ रहा है, 1 वर्ष अंतर आया। अब सूत्र पे चलते हैं, सूत्र क्या कह रहा है, अंतर, अंतर क्या, वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर कितना है, यहाँ पे हमेशा वर्षों का अंतर रहना है, ये जो है ना, यहाँ पे किसका अंतर रहना है, वर्षों का अंतर, तो यहाँ पे वर्षों का अंतर लीजिए, वर्षों का अंतर कितना है 10, तो अंतर हो गया आपका 10, अंतर गुना अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाला अनुपात आपका कितना है, देखिए तो बाद वाला अनुपात आपका 11-10, तो अंतर कितना है, बाद वाले अनुपात का अंतर 1 आया है, अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर बटे क्या है, तिरछी गुना का अंतर, तिरछी गुना कितना आया है, तिरछी गुना का अंतर आपका 5 आया, अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर बटे तिरछी गुना का अंतर, तो इसको आप कटा लीजिए, कटाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 2 आया, क्या आया आपका 2। और ये जो आंसर आपका आया, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी आपका आंसर आता है ये सूत्र का, उसको आप हमेशा ऊपर वाले अनुपात में क्या गुना कीजिए, क्या कीजिए, ऊपर वाले अनुपात में गुना करना है, ऊपर वाले अनुपात में हमेशा, हमेशा यहाँ क्या करना है, हमेशा यही काम करना है, नहीं तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अगर नीचे वाले में करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमेशा ऊपर वाले अनुपात में गुना करना है आपको। तो देखिए यहाँ 6:5 है, तो अनुपात लीजिए, क्या है अनुपात, 6:5 है, इसको आप गुना कर दीजिए, 6 में कीजिए 2 से गुना और 5 में कीजिए 2 से गुना, 6 में कीजिए 2 से गुना, 5 में कीजिए 2 से गुना, जो आंसर आया था उसी से गुना करेंगे यहाँ पे। तो 6 दूनी कितना हो गया 12 और 5 दूनी कितना हो गया 10, यही आपका क्या हुआ, उत्तर हुआ। कब, 6 वर्ष पूर्व का आयु निकल के आपको यहाँ है, ये 6 वर्ष पूर्व का आयु है, 6 वर्ष पूर्व की आयु, ये जो आपका आयु निकला हुआ है ना, ये दोनों का दोनों आयु आपका 6 वर्ष पहले का ही आयु है। 6 वर्ष पहले इसका 12 था, उसका कितना था 10 था। इसमें से आदमी कौन कौन है, कुणाल और रोहित है, तो एक कुणाल है और एक क्या है रोहित है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चन देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि रोहित की वर्तमान आयु कितनी है, रोहित की वर्तमान आयु, रोहित कौन है 6 वर्ष पहले, देखिए रोहित का उम्र कितना है 6 वर्ष पहले 10 वर्ष, तो अब क्या हो जाएगा 6 वर्ष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो 10 वर्ष पहले और 10 प्लस क्या कर दीजिए रोहित में, रोहित की वर्तमान आयु, वर्तमान 10 वर्ष पहले कितना था 6 वर्ष पूर्व कितना आया इसका 10 वर्ष आया, 10 प्लस क्या कर देंगे, कितना वर्ष बाद पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो 6 वर्ष पहले इतना था वर्तमान, 6 वर्ष पहले और अभी आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 10 + 6 कितना कर देंगे, 10 + 6 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 16 वर्ष, कितना हो गया 16 वर्ष। ये 16 वर्ष रोहित की आयु हुआ, ये जो 16 वर्ष आपको दिख रहा है ये क्या हुआ रोहित की आयु 16 वर्ष वर्तमान में, वर्तमान में रोहित की आयु, वर्तमान में रोहित की आयु। देखिए हम आशा करते हैं कि आपको 3 क्वेश्चन अभी हम बताएं, तीनों क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और अब क्या कीजिए, आपको अगर घर में कोई बुक है तो उसके सहारा लेकर के आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। अन्यथा आपको हमें लगता है अब कि आपको आगे इस टाइप में कोई दिक्कत होगी, और अगर दिक्कत होती है तो वो आपकी प्रैक्टिस की कमी होगी। आप इस क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन पे इस सूत्र के सहारे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका क्वेश्चन एक भी इस टाइप का कभी भी नहीं छूट सकता है। आप मेहनत करके देख लीजिए, आप मेहनत कीजिए, नहीं होगा। और बात जहाँ तक रही, हमारा ये चैनल है EBP इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यहाँ एक इंस्टीट्यूट चलती है। आप इसमें से क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको बहुत अगर अच्छा लगा हो, हमने अभी तक आयु पे 2 वीडियो दिया, इस टाइप में तो आपको कभी भविष्य में दिक्कत होगा भी नहीं, इसीलिए आप थोड़ा इसको लाइक भी कर दीजिएगा और बाकी शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए
धन्यवाद। बाकी फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।